श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँच। आइए भक्तों, अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत महात्म्य कथा को श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य नाम का क्षेत्र में जो है कहते हैं 88,000 सौन आदि संसाधु महात्मा विराजमान हुए थे और भगवान की सुंदर सुंदर जो है कहते इतिहास महात्म्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसी बीच में जो है कहते हैं सूर्य महाराज जी से जो है कहते सौनकादिक महात्माओं के द्वारा पूछने लग जाते हैं कि ज्येष्ठ मास में जो है कहते कौन सी एकादशी होती, उसकी महिमा महात्मा को आप बतलाइए। ऐसे ही राजा युधिष्ठिर के द्वारा जो है कहते परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी से जो है कहते हैं पूछा गया कि महाराज ज्येष्ठ मास में जो है कहते कौन सी एकादशी होती है, इसकी महिमा और महात्मा को आप कृपा करके हमें बतलाइए महाराज। तब जो है कहते भगवान सिद्ध महाराज चंद्र जी कहते हैं कि हे राजन, इस जो है कहते हैं ज्येष्ठ मास की जो है कहते हैं शुक्ल पक्ष में एकादशी का वर्णन परम ज्ञान जो है कहते धर्मात्मा सत्यवती नंदन जो है व्यास महाराज कह करके आप लोगों को बतलाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जो है कहते हैं वहां पर जो है सभासद ने कहा। तब जो है कहते हैं यज्ञ उठान चल रहा था, तब जो है कहते हैं व्यास जी महाराज के द्वारा वहां पर जो है कहने लगे कि हे राजन, इस जो है कहते हैं महीने में दो पक्ष होती है, कृष्ण पक्ष और जो है कहती है शुक्ल पक्ष होता है। कहती है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की जो है कहते हैं एकादशी होती है। उन दोनों एकादशी के दिन जो है कहते हैं जल ग्रहण नहीं करना चाहिए और अन्न का त्याग करना चाहिए, निराहार रह करके व्रत का जो है कहते हैं पालन को करना चाहिए। ऐसा जो है कहते हैं व्यास जी महाराज के द्वारा वहां पर कहने लगे। तब राजा जो है कहते हैं वहां पर जो है कहते हैं युधिष्ठिर का भाई भीम सिंह कहने लगे कि हे महाराज, मुझे से जो है कहती हैं भूख जो है कहते हैं सहन नहीं हो पाता है। इस प्रकार जो है कहते हैं वहां पर एक दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत को पालन करना चाहिए और जो है कहते हैं एकादशी के दिन जो है कहते हैं पालन करते केशव भगवान का पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। द्वादशी दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके केशव भगवान का पूजन पाठ आराधना करना चाहिए और संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण को जो है कहते हैं भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार जो है कहते हैं अंत में स्वयं व्रत करने वाले व्यक्ति मृत प्राणियों को भोजन करना चाहिए। जन्ना शौच या मरना शौच में भी जो है कहते ऐसी स्थिति पर भी एकादशी के दिन भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो है कहते हैं व्यास जी महाराज के द्वारा कथन को श्रवण करके भीमसेन महाराज कहने लग गए कि हे पितामह, राजा युधिष्ठिर जो है कहते हैं माता कुंती द्रौपदी अर्जुन नकुल और सहदेव के द्वारा हमेशा मुझे यही बात कहा करते हैं कि तुम भी जो है कहते एकादशी के दिन जो है कहते कुछ ना खाया करो। तब मैं हमेशा उनसे यही कहा करता हूँ कि मुझसे जो है कहते हैं उपवास नहीं सहा जा सकता, मैं भोजन के बिना जो है कहते हैं एक पल भी मैं रह नहीं सकता, ऐसा हमेशा मैं कहा करता हूँ। इस प्रकार जो है भीमसेन की जो है कहते हैं बात को श्रवण करके व्यास महाराज कहने लगा कि हे भीमसेन, तुम्हें जो है कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति अभिष्ट हो और जो है कहते हैं नरक दूषित जो है आ समझते हो, तो इस प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी के दिन जो है कहते हैं निराहार रह करके व्रत का पालन करना चाहिए। तब जो है भीमसेन कहने लगे कि हे महाराज, मेरे उदर में जो है कहते हैं वृक नाम का जो है अग्नि सदा जो है प्रज्वलित रहता है, इसके कारण जो है कहते हैं मुझे बहुत भूख लगता है और बहुत सारा मैं भोजन को ग्रहण करता हूँ खाता हूँ, तभी जो है कहते हैं मेरा जो है अग्नि शांत होता है।
इस प्रकार जो है कहते हैं मुझसे जो है एक समय का भी उपवास सहा नहीं जा सकता, तो दिन भर जो है कहते मैं निर्जला व्रत कैसे उपवास कर सकूंगा, कहने लग गए। आप जो है कहते हैं साल भर में जो है कहते महाराज मैं एक व्रत करना चाहता हूँ जिस व्रत के करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके और मेरे जो है कहते हैं सारे पाप नष्ट हो जाए, कहते हैं मैं कल्याण का जो है कहते भागी हो जाऊं, प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो जाऊं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके आगे बात करके हमें आप बतलाई महाराज जिसको मैं पालन कर सकूं। तब जो है व्यास महाराज जो है भीमसेन की वचन को स्मरण करते कहने लगा कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में जब जो है कहते हैं सूर्य वृषभ राशि पर होने पर या मिथुन राशि पर जो है कहते हैं या शुक्ल पक्ष में जो है कहती हैं जो एकादशी हो उसका जो है कहते हैं यत्न पूर्वक जो है कहते व्रत का पालन करो, निर्जला व्रत करो, कहते हैं कुल या आचमन की सिवाय जो है कहते हैं जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में जल जो है ग्रहण करने से व्रत जो है कहते हैं भंग हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन द्वादशी सूर्योदय होने तक जो है कहते हैं जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार द्वादशी के दिन उठ करके प्रातः का स्नान करके जो है कि भगवान का सुंदर जो है पुष्पों से लेकर के जो है कहते गंध है, धूप है, दीप है, नैवेद्य आरती करके शुक्राचार्य से पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। और इस प्रकार जो है कहते हैं द्वादशी दिन जो है कहते हैं द्वादशी के दिन जो है कि स्नान ध्यान करने के पश्चात जल भरे घट का दान करना चाहिए, साथ ही स्वर्ण का दान करना चाहिए। और उसके पश्चात संत है, साधु है, महात्मा है, वैष्णव को जो है भोजन करा देता दक्षिणा देना चाहिए। उसके पश्चात अंत में जो है कैसे भोजन को ग्रहण करना चाहिए। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उसके करने जो पुण्य प्राप्ति होता है वह ज्येष्ठ मास से ऊपर एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से साल भर एकादशी का व्रत का फल की महात्म्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी जो है कहती है संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो है शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म को धारण करने वाले केशव भगवान का सुंदर जो है कहते हैं पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण महाराज मुझसे यही कहा था कि जो कहते हैं यदि मनुष्य प्राणियों के द्वारा सबको छोड़ करके जो है कहती एकमात्र मिश्रणता भगवान शरण में चला जाता है और एकादशी के दिन निराहार रह करके जो उपवास व्रत इत्यादि को करते हैं तो वह भक्त जो है कहते हैं समस्त पापों से छूट जाता है, छुटकारा प्राप्त कर लेता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य जो है कहते हैं जो उनके इतना प्रभाव होता है कि जब जो है उनका अंतकाल होता है तब जो है कहते हैं विशाल का जो है विकराल आकृति वाले जो है काले रंग वाले दंड पाधारी भयंकर यम के समीप में जो है नहीं रखते हैं। और इस प्रकार जब उनका अंत होता है पीताम्बरधारी सौम्य और हाथ में जो है कहते हैं सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले ऐसे भगवान विष्णु के दूत जो है कहते हैं ऐसे भक्त के अंत होने पर उन्हें लेकर विष्णु धाम को चले जाती हैं। इस प्रकार जो है निर्जला एकादशी उपवास अवश्य श्रद्धा भक्ति के अनुसार करना चाहिए। एकादशी का व्रत को करते हुए हरि कृष्ण भगवान का पूजन पाठ ध्यान भजन कीर्तन आराधना करना चाहिए। जो भी पुरुष हो या स्त्री हो जो है कहते हैं इनका मेरु पर्वत के समान जो है कहते हैं महान भारी पाप क्यों ना हो वह एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह जो है कहते हैं पापों से रहित हो जाता है। जो मनुष्य जो है कहते हैं एकादशी का दिन जो है कहते हैं नियम का जो है पालन करता है वह अवश्य पुण्य फल को प्राप्त करने वाला हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य प्राणी का जो है कहते हैं एकादशी के दिन निर्जला उपवास का जो है कहते हैं एक एक पहर एक एक पल लेके एक समय जो है व्यतीत होता है तो कोटि कोटि जो है कहते हैं स्वर्ण मुद्रा जो है दान करने का फल की प्राप्ति कर लेता है। इतना महान भारी जो है कहती हैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो है कहती एकादशी का उपवास करने से फल की प्राप्ति हो जाता है। जिन व्यक्तियों के द्वारा जो है कहते हैं एकादशी के दिन जो है कहते हैं प्रातः का स्नान करता है उसके पास जो है कहते हैं उनकी यथाशक्ति जो है दान करता है, होम करता है, जप करता है
वह जो है कहते हैं ऐसा करने से जो है कहते हैं शुभ फल की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य जो है कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन जो है कहते हैं अक्षय फल की प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार जो है कहते भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है कि निर्जला एकादशी के दिन योगी पूर्वक उत्तम रीति से जो है उपवास करता है और वह मनुष्य जो है कहते हैं वैष्णव धाम अर्थात भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति कर लेता है। और जो मनुष्य जो है कहते हैं एकादशी के दिन अन्न को खाता है वह पाप भोजन को जो है कहते हैं करता है और अंत होने पर वह चंडाल की जो है कहते हैं वह संसार सागर में जो है घूमता रहता है। मरने पर जो है कहते हैं उनकी दुर्गति को वह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो है जेठ मास शुक्ल पक्ष में एकादशी को जो है कहते हैं जो उपवास करते हैं दान देते हैं वह व्यक्ति परम पद की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार जो भी जो है कहते हैं मनुष्य ब्रह्म हत्यारा हो जो है कहते हैं चोरी करने वाला हो चाहे शराबी हो चाहे गुरु का जो है कहते हैं द्रोह करने वाला कितना ही पापाचारी व्यक्ति क्यों ना हो वह जो है कहते हैं एकादशी के व्रत करने से जो है उपवास करने से जो है कहते हैं सारे पापों से जो है कहते हैं वह मुक्त हो जाता है। हे कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन जो है कहते हैं श्रद्धालु भक्त चाहे स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो जो भी जो है कहते हैं शक्ति दान करता है और यह विहित कर्तव्य जो है पालन करता है। कहते हैं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो है कहते हैं जल में शयन करने वाले भगवान का सुंदर पूजन पाठ आराधना करता है। जल मई जो है कहते हैं धेनु का जो है गौ का दान करता है और जो है कहते हैं प्रत्यक्ष गेहूं का दान करते हैं या घृतमय जो है कहते हैं घी का जो है गाय का घी का दान करते हैं और जो है कहते हैं पर्याप्त दक्षिणा इत्यादि देते हैं। भांति भांति की जो है कहते हैं मिठाई से जो है संसाधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण को जो है कहते हैं भोजन करा करके साथ शक्ति दक्षिणा इत्यादि को जो है कहते हैं करते हैं और इस प्रकार संतुष्ट करने वाले होते हैं। हरि भगवान को जो है संतुष्ट कर लिया है ऐसा माना जाता है और मोक्ष प्राप्त करने वाला अधिकारी हो जाते हैं। जिन्होंने जो है कहते हैं सम है दम है कहते हैं और जो है इस प्रकार दान में प्रयुक्त होकर के श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं और रात्रि भर जो एकादशी दिन जागरण करती है पूजन पाठ करती है कथा श्रवण करती है समय को व्यतीत करते हैं और द्वादशी के दिन निर्जला जो है कहते उठ करके जो है भगवान की ईश्वर का पूजन पाठ करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत का उपवास किया है व्रत किया है। उन्होंने अपने जो है कहते हैं साथ ही बीती हुई जो है कहते हैं जो मर करके चले गए ऐसी 100 पीढ़ी और आने जो है मर करके जाने वाले 100 पीढ़ियों को जो है कहते हैं पूर्वजों को उतार देता है। ऐसा निर्जला एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से जो है कहते हैं वंशज की जो है कहते हैं मर के चले गए हैं ऐसे उन प्राणियों का जो है कहते हैं उद्धार हो जाता है। इस प्रकार जो है भक्तों के द्वारा जो है कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन जो है कहते हैं अन्न है वस्त्र है गौ है कहते हैं स्वर्ण है जल भरे घट का दान चाहे जूता है छात्र इत्यादि जो है दान करना चाहिए। तो जो है कहते हैं संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मणों को जो है कहते हैं जूता का दान करना चाहिए और इस प्रकार जो है कहते हैं वह सोने के मान में बैठ करके जो है कहते हैं अंधकार स्वर्ग में जो है कहते हैं प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस एकादशी की जो है कहते हैं महिमा को भक्ति पूर्वक जो है सुनता है या भक्ति पूर्वक जो है कहते हैं एकादशी महात्मा कथा को पढ़ करके सुनाता है वे दोनों ही जो है कहते हैं व्यक्ति जो है कहते हैं स्वर्ग की जो है कहते हैं प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार जो है कहते हैं चतुर्दशी युक्त अमावस्या को जो है कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही जो है कहते हैं इस एकादशी महात्मा को कथा को श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार जो है कहते हैं पहले जन्धावन इत्यादि का स्नान ध्यान के प्रयुक्त होना चाहिए और एकादशी के दिन प्रार्थना का उसका स्नान ध्यान करके जो है नियम का पालन करना चाहिए कि हे केशव भगवान आज एकादशी का व्रत जो है कहती हैं
मैं जो है निराहार रहूंगा, जल का भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे निर्जला व्रत उपवास का जो है कहते संकल्प लेकर के उपवास करता है। और द्वादशी के दिन प्रातः का स्नान ध्यान करके देवेश्वर भगवान विष्णु का जो है कहते पूजन करना चाहिए। और गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप आरती से भगवान का जो है पूजन पाठ आराधना करते हैं। जल भरे जो है कहते घट का दान करते संकल्प करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसारारणोतारकः उदकुम प्रदाने नौमा परमाम गति। अर्थात जो है कहते संसार सागर के तारने वाले देव देव ऋषिकेश, हे भगवान इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम जो है कहते हैं गति को प्रदान कीजिए। ऐसा मन संकल्प करते हुए जो है जल घड़े दान करना चाहिए। और भीमसेन जेठ मास में जो है कहते हैं शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका नाम निर्जला व्रत एकादशी है कहते हैं। इस प्रकार जो अवश्य एकादशी करना चाहिए। और शेष संसाधु महात्मा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जल भरे घड़े का जो है कहते सुंदर दान करना चाहिए। और ऐसा करने से मनुष्य जो है कहते भगवान के सामीप्य धाम की प्राप्ति कर लेता है। और इस प्रकार जो है कहते हैं द्वादशी को जो है कहते शेष संसाधु महात्मा ब्राह्मण भोजन करा कर दक्षिणा को में। और उसके पश्चात स्वयं जो है कहते भोजन फलाहार करना चाहिए। जो इस व्रत इस प्रकार जो है कहते पूर्ण रूप से एकादशी का जो है कहते हैं व्रत को करता है, वह समस्त पापों से जो है कहते छूट जाता है। और जो है कहते हैं अंत में वह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो है कहते भीमसेन महाराज और व्यास महाराज के द्वारा बतलाए गए जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला व्रत उपवास को जो है कहते कथा को श्रवण किया है। और श्रवण करके जो है कहते हैं इस एकादशी व्रत को जो है विधि पूर्वक पालन किया। इस कारण से संसार सागर में जो है कहते हैं निर्जला व्रत एकादशी को पांडव द्वादशी नाम से ख्यात हुआ है। जो भी मनुष्य के द्वारा श्रद्धा पूर्वक उठ करके जो है कहते हैं एकादशी के दिन जो है स्नान करके संकल्प लेकर के निराहार रहते हुए निर्जला उपवास करता है, भगवान की का जो है सुंदर जो है पुष्प है, पुष्पमाला दूध नैवेद्य आरती पूजन पाठ करते हुए कीर्तन करते हुए व्यतीत करता है। अवश्य जो है कहते एकादशी महात्मा को कथा श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं तो परम परमात्मा भगवान श्री चंद्र महाराज के कृपा से जो है कहते हैं वह व्यक्तियों की नाना प्रकार की जान से किए हुए तो पापों से वह रहित हो जाता है। और अंत में अवश्य जो है कहते भगवान के वैष्णव धाम भगवान की विष्णु की परम धाम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय, राम जानकी भगवान के जय, संगनाथ भगवान के जय, पवन सुधर्मान के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। है एकादशी व्रत सखियों कर ले जो, है एकादशी व्रत सखियों कर ले जो, सखियों कर ले जो, हाँ सखियों कर ले जो। है एकादशी व्रत सखियों कर ले जो, है एकादशी व्रत सखियों कर ले जो।
लीलागम अपार।